दोस्तों, दिल्ली के एक अस्पताल में एक 19 साल की लड़की पिछले 4 महीनों से अपने कर्मों की सजा भुगत रही थी। पढ़ने लिखने में होशियार, बहुत ही खूबसूरत ये लड़की प्यार के चक्कर में पड़ जाती है और अपना सब कुछ छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भागकर दिल्ली चली आती है, जहां पर वह रानी की तरह रहने लगती है। लेकिन 2 ही महीने के अंदर अंदर उसकी हालत नौकरानी से भी बदतर हो जाती है। दोस्तों, उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि 2 दिन अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है। उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है, भगवान ना करे किसी दुश्मन के भी साथ ऐसा। ओ दोस्तों, एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की। उस लड़की का नाम अर्पिता होता है। अर्पिता के घर में उसकी माता के अलावा उसकी एक छोटी बहन, उसका एक छोटा भाई होता है। उसके पिताजी की बहुत ही पहले मौत हो जाती है। दोस्तों, वह सरकारी स्कूल में पढ़ती है। जब 12वीं पास करती है, उसके बाद बीए में उसका एडमिशन होता है। उसकी उम्र 19 साल की होती है। दोस्तों, जब बीए में जाती है तो उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। उस लड़के का नाम शनि होता है और उसके बाद दोस्तों शनि से प्यार हो जाता है। शनि एक बहुत ही अमीर घराने का लड़का होता है। जब इन दोनों के प्यार की भनक शनि के घर वालों को लगती है, दोस्तों वह आग बबूला हो जाते हैं और इस प्यार का कड़ा विरोध करते हैं। वही अर्पिता की जो माँ होती है वो भी इसका विरोध करती है, क्योंकि दोनों परिवार में कोई समानता नहीं थी। दोस्तों, अर्पिता एक गरीब घर की लड़की होती है, तो उसकी माँ को ये डर था कि उस घर में उनकी बेटी को कभी सुख नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। एक दिन शनि और अर्पिता दोनों अपना गांव छोड़कर दिल्ली भाग जाते हैं। दिल्ली आकर वो पहाड़गंज में किराए पर कमरा लेकर रहने लगते हैं। 2 महीने तो सब कुछ सही से गुजरता है। कुछ पैसे वह घर से लाए थे, कुछ अर्पिता भी लाए थी। शानदार तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन दोस्तों, 2 ही महीने बाद उनका हकीकत से सामना होता है। शनि, जो कि दिन भर आवारा गर्दी करता था, उसके पास कोई काम नहीं होता था। माँ बाप का एक लड़का लाडला बेटा था। काम धाम से उसका कोई मतलब नहीं था। दोस्तों, जब वह दिल्ली में काम करने के लिए इधर उधर जाता है तो दोस्तों उसका मन नहीं लगता, काम कर ही नहीं पाता, तो उसे उसकी नानी याद आ जाती है। इस बीच में उसका अर्पिता से भी मन भर चुका था, क्योंकि उसका काम ही यही था। अपने माँ के पास रो रो के बात करता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा घर चले आ। उसके पिताजी भी कहते हैं, बेटा जो भी गलती हो गई, एक काम कर, तू घर चले आ। तो दोस्तों, शनि घर जाने का प्लान बना लेता है और अर्पिता से कहता है कि मैं अब घर जा रहा हूँ। अर्पिता कहती है, मैं भी चलूंगी। तो कहता है, तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। जब अर्पिता कहती है कि मुझे क्यों नहीं ले जाओगे, कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। दोस्तों, बात बात में गुस्सा हो जाता है, उसे मारता पीटता है, उसे परेशान करने लगता है। अब अर्पिता ये सोच कर आई थी उसके साथ कि इसके साथ सपनों की दुनिया, बस आऊंगी, आराम से रहूंगी, ऐश करूंगी। लेकिन दोस्तों, जब वह शनि का ये व्यवहार देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह कहीं की नहीं रहती, अपने सर पर हाथ रखकर रोती रहती है। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। उधर से जो शनि के माँ बाप थे वह भी उससे कहते हैं कि तू आना है तो तुझे अकेले ही आना होगा, उस लड़की को अपने साथ नहीं लाना है। अब दोस्तों, शनि का वैसे भी अर्पिता से मन भर चुका था, वो को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। इसलिए एक दिन वो अर्पिता को छोड़कर अपने गांव चला जाता है और अर्पिता के सामने अब रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। अब दोस्तों, अर्पिता करे तो क्या करे, उसके जाने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। छोटा मोटा वह काम ढूंढने लगती है, काम उसको मिल भी जाता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता भी। मात्र 19 साल की उसकी उम्र थी। अब उसे भी अपने गांव घर की याद आने लगती है। धीरे धीरे वह खाना पीना छोड़ देती है, कम कर देती है और धीरे धीरे बीमार हो जाती है। एक दिन वह कमरे में शाम को सोती है तो दोस्तों सुबह उठती ही नहीं है, शाम को भी नहीं उठती। जब 2 दिन हो जाते हैं तो उसके अगल बगल के जो किराएदार होते हैं सोचते हैं कि आज इस लड़की को क्या हो गया। 2 दिन
से दिखाई नहीं दी। दोस्तों जब उसके कमरे में घुसते हैं तो उसकी हालत एकदम खराब थी। निर्जीव सी स्थिति में पड़ी हुई थी। लोग उसको उठाते हैं, देखते हैं कि हाँ भी सांस इसकी चल रही है। तो वहां से कुछ किराएदार मिलकर उसको सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और जहां पर उसको एडमिट करा देते हैं और उसके बाद सारे लोग वहां से चले आते हैं। अब वहां पर वह लावारी स्थिति में पड़ी रहती है, फिर भी उसका इलाज होता है और इलाज होकर जब धीरे धीरे वह ठीक होने लगती है, 1 हफ्ते 10 दिन बीत जाते हैं। डॉक्टर के मुताबिक उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाती है। फिर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसे कहा जाता आता है कि अब तुम जाकर अपने घर पर आराम करो और हफ्ते 15 दिन में आकर दिखाती रहना। लेकिन दोस्तों वहां पर एडमिट रहने के दौरान उसे खाना पना सब कुछ मिलता था। अब वहां से जाती तो कहाँ जाती, वहां से वह निकलने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन डॉक्टर कहते हैं, नर्स कहती है कि कोई घर नहीं है जो इस तरीके से यहाँ पर रहो, और भी मरीज हैं तो तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। दोस्तों उसको जबरदस्ती वहां से निकाल दिया जाता है। वार्ड से वह बाहर आती है तो देखती है कि एक जगह लाइन से कम सैकड़ों लोग अपनी चटाई बिछाकर पन्नियां बिछाकर वहीं पर लेटे हुए थे। तो कुछ औरतें होती हैं उनके पास, वो जाती है, उनसे सारी बात बताती है तो कहती है कि अब क्या कर सकती हो, अगर यहाँ पर रहना है तो देखो यहीं पर तुम भी अपनी जगह बना लो, यहीं पर तुम भी रहो, हम लोग यहीं दिन रात रहते हैं और खाना देने वाले आते रहते हैं। कुछ दाता धर्मी लोग जो कि नाश्ता लेकर आते हैं, खाना लेकर आते हैं, चाय लेकर आते हैं। कभी कभी कोई -20 भी बांट जाता है। तो इस तरीके से हम लोग, कोई 6 महीने से है, कोई 8 महीने से है, कोई 4 महीने से है, और कुछ के जो मरीज थे कई महीनों से उसी अस्पताल में भर्ती थे तो उनके भी परिजन वहीं पर पड़े रहते हैं और इस तरीके से अपना दिन काटते हैं। अब अर्पिता करती तो क्या करती, कहाँ जाती, बाहर जाती तो उसके लिए खतरा था। दोस्तों उन्हीं महिलाओं के बीच में वह भी जगह बना लेती है और एक पन्नी बिछाकर वहीं पर अपना गुजारा करने लगती है। दोस्तों उसकी भी वही दिनचर्या थी। सुबह उठते ही वह उनका रास्ता देखने लगती है, जो चाय बांटने आते थे, जो खाना देने आते थे, और उन लोगों से ले लेकर जैसे सारे लोग खाते पीते हैं वैसे अर्पिता भी गुजारा करने लगती है। और इधर शनि गांव में जाकर ठाठ से घूम रहा था। उसे किसी ने एक जुबान तक नहीं बोला कि भाई तू कौन सा कर्म करके गया था, तेरे ऊपर कोई कार्यवाही होगी कि नहीं होगी, कोई उससे सवाल जवाब करने वाला नहीं। जैसे वो पहले घूम रहा था वैसे अब भी घूम रहा था। तो दोस्तों अर्पिता की माँ एक दिन डरते हुए उसके घर पर जाती है, उसके माता पिता से बोलती है कि तुम्हारा बेटा तो आ गया, मेरी बेटी कहाँ है। वो लोग कहते हैं कि हमको क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ पर है, जाओ तुम ढूंढो, हम तो अपने बेटे को ढूंढ कर ले आए। उसकी माँ कहती है कि दोनों साथी में गए थे तो साथी में रहे होंगे, तो तुम इसे ढूंढ कर ले आए, तो हमारी बेटी कहाँ पर है। वो लोग बोलते हैं कि हम अपने बेटे के जिम्मेदार थे, तुम अपनी बेटी की जिम्मेदार हो, हमें कुछ नहीं पता। दोस्तों उसके बाद वहां से चली आती है। उनके आगे रोने और बिलख के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और इधर अर्पिता को उस अस्पताल में रहते रहते 2-3 महीने बीत जाते हैं और उसी तरीके से अपना वह गुजारा करती है। उसके सामने भी रोने के अलावा, पश्चाताप करने के अलावा कोई चारा नहीं। बस एक दिन वह एक महिला से अपनी आप बीती बताती है, रोते रोते बताती है कि किसी ने उसको मना किया था उस लड़के से दूर रहने के लिए। दोस्तों जब वह पढ़ाई कर रही थी तो शनि से पहले भी उसका एक लड़के से प्रेम होता है। उस लड़के का नाम नीरज होता है। नीरज सीधा साधा लड़का था, वह भी पढ़ने लिखने में होशियार था। अर्पिता और नीरज एक दूसरे को प्रेम करते थे। लेकिन दोस्तों जो शनि होता है, कभी बुलेट पे घूमता, कभी अवेंजर्स पर घूमता, कभी अपाची लेकर घूमता। सानो शौकत की कोई कमी नहीं थी, स्टाइल मारता उसके ऊपर, ना जाने कितनी लड़कियां उसकी दीवानी थी। और दोस्तों जब वह अर्पिता के पीछे पड़ता है तो एक हिसाब से जबरदस्ती वह अर्पिता को पटा लेता है। अब दोस्तों जब अर्पिता शनि से बातचीत करने लगती है तो एक दिन नीरज उससे कहता है कि अर्पिता तुम मुझसे बात करती हो, लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसकी आदतें खराब है, उसके बारे में मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। तो अर्पिता नीरज से कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो, बहुत ही अच्छा लड़का
है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे गिफ्ट वगैरह देता है, कैडबरी वगैरह देता है, आइसक्रीम खिलाता है, तो इस तरीके से वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता है दोस्तों। फिर नीरज कहता है कि अर्पिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो अर्पिता कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन प्लीज बुरा मत मानना, मुझे तुमसे ज्यादा शनि अच्छा लगता है। दोस्तों, जब ये बात नीरज सुनता है तो बहुत ही उदास हो जाता है। अब दोस्तों, जब नीरज उदास हो जाता है तो अर्पिता उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम गुस्सा तो नहीं हो। तो नीरज कहता है कि मुझे क्या जरूरत है गुस्सा होने की, जब तुम उसको पसंद ही करती हो तो मैं गुस्सा रहूं या ना रहूं, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, बस यही कहूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। अर्पिता कहती है कि हाँ वो तो है। दोस्तों, उसके बाद दोनों उस दिन से लगभग जुदा से हो जाते हैं और इधर अर्पिता और शनि में प्यार जो है वह काफी गहरा हो जाता है और उसके बाद दोनों दिल्ली भाग जाते हैं और उसके बाद ये कहानी होती है। अब उधर वह अस्पताल में भिखारियों जैसी जिंदगी गुजारने लगती है। इधर शनि उसी तरीके से ठाट से घूमता है जैसे पहले घूम रहा था। एक दिन उसे खबर लगती है नीरज को कि शनि तो चला आया है, लेकिन यह अर्पिता को कहीं छोड़ आया है। तो वह शनि से मुलाकात करता और बोलता, भाई तू अर्पिता को लेकर गया था तो तू अकेले क्यों आया, अर्पिता कहाँ पर है। शनि कहता है, इससे तेरे से क्या मतलब, वह कहाँ पर है कहाँ नहीं है, तू कौन होता है पूछने वाला। तो कहता, भाई सीधे सीधे बता दे, आखिर उसको कहाँ छोड़ आया। कहता, मेरे से कोई मतलब नहीं है, तू जा उसके घर पर पता लगा, अपने घर पर होगी। दोस्तों, नीरज जो है वो दूर दूसरे गांव का था और शनि जो होता है यह अर्पिता के गांव के ही बगल का लड़का होता है। तो नीरज उसके गांव में आता है, पता लगाते लगाते उसके घर पर पहुंचता है, उसकी माँ को देखता है और बोलता है, आंटी मैं अर्पिता के ही साथ पढ़ता था, अर्पिता कहाँ पर है, कॉलेज वगैरह क्यों नहीं आती। दोस्तों, उसके बाद उसकी माँ जो है रोते रोते सारी कहानी बताती है, कहती है, बेटा ऐसी ऐसी बात है, अब उनके घर में जाती हूँ तो वो लोग मुझे डांट फटकार के भगा देते हैं, कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। एक एड्रेस दिया है शनि ने कि हाँ यहीं पर वो लोग रहते थे, अब बेटा ये पता है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं अब। दोस्तों, उसके बाद नीरज जो है एड्रेस लेता है और इनसे उनसे 2-4 लोगों से कुछ पैसे इकट्ठा करता है, 4-6 हजार, और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। दिल्ली जब उस पते पर जाता है, पहाड़गंज का वो पता था, वहां पर पता चलता है कि वह लड़की जब से हॉस्पिटल गई है 4 महीने हो गए, तब से उसका पता नहीं है वह कहाँ पर है। यहाँ आए ही नहीं, चली गई होगी अपने घर, उसके कमरे में भी कुछ नहीं है, खाली पड़ा है उसका कमरा। अब दोस्तों, उसके बाद नीरज शब्द जंग हॉस्पिटल जाता है, वहां पर इधर उधर ढूंढता है, सारे वार्डों में घुस घुस के ढूंढता है, कहीं उसका पता नहीं लगता। दोस्तों, उसे शाम हो जाती है, थक हार कर वह आता है, एक टीन शेड होता है, पेड़ होते हैं, वहीं पर नीचे बैठ जाता है। अब दोस्तों, वह बैठा रहता है, तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, एक कार आके रुकती है, उसमें से 2-3 सरदार जी लोग उतरते हैं, पंजाबी लोग उतरते हैं, चाय का थमस बड़े बड़े लिए रहते हैं, 3-4 और गिलास लिए रहते हैं, ब्रेड लिए रहते हैं, टोस्ट लिए रहते हैं। उनको देखते ही सारे लोग लाइन में लग जाते हैं। वहां पर वो नीरज बैठकर बड़े गौर से उन लोगों को देख रहा था और सोच रहा था, क्या पता किसी लाइन में ऐसे ही अर्पिता कहीं खड़ी होगी। दोस्तों, उन लोगों को गौर से देखने लगता है, सोचने लगता है, तभी करीब 50 लोगों के पीछे अर्पिता एक गिलास लेकर और ब्रेड लेने के लिए एक प्लेट लेकर खड़ी होती है। जब वो अर्पिता को देखता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसे देखते ही रहता है, अपने आप को किसी तरीके से संभालता है, अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास करता है और दोस्तों, किसी तरीके से खुद को संभालकर अपने आंसुओं को पोंछ कर वो अर्पिता के पास जाता है, पीछे से जाकर उसे आवाज लगाता है, अर्पिता। दोस्तों, अर्पिता जैसे उसकी आवाज सुनती है, मुड़कर देखती है, नीरज खड़ा होता है। दोस्तों, अपना ग्लास और प्लेट फेंककर उसके सीने से जाकर लग जाती है और पागलों की तरह रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। सारे लोग हैरानी भरे नजरों से देखते हैं। वह औरतें भी खड़ी होती हैं, जो 4-6 औरतें थी, जिनके सहारे वह अपनी जिंदगी गुजार रही थी, अपना वक्त गुजार रही थी। सारे लोग आके उसको घेर लेते हैं, वहां पर भीड़
लग जाती है क्या हुआ दोस्तों फिर। वो जो औरतें थी वो अर्पिता को संभालती हैं। नीरज भी रो रहा था, उन दोनों को ले जाती है वहां पर जहां पर वो पन्नी बिछा के रात को सोती थी, वहां पर वो लोग बैठते हैं। दोस्तों उसके बाद शाम हो जाती है, नीरज पिता को लेकर वहां से जाने लगता है। सारी जो औरतें होती हैं जो उसके जान पहचान वाले होते हैं वह उनको गेट तक आकर पदा करते हैं। सारे लोग जब अर्पिता जा रही थी रोने लगते हैं। बात जाता है उस रूम पर जहां पर वह रह रही थी, जो मकान के मालिक थे। जब वह उसकी स्थिति जानते हैं वह भी दुखी होते हैं। उन्हें अफसोस था कि हम इसका हालचाल लेने नहीं जा पाए, लेकिन दोस्तों शहर में तो ऐसा होता ही रहता है, कोई किसी का नहीं होता। फिलहाल रात को वह उसी कमरे पर दोनों रुकते हैं और अगले दिन वह कालकाजी मंदिर के लिए चले जाते हैं। वहां पर एक साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और 2-3 दिन रहकर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। दोस्तों उसका जो मानसिक तनाव था वह कम होता है। दोस्तों नीरज ही उससे सच्चा प्यार करता था। नीरज को गले लगाकर रोती और कहती, तुम पहले क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तो नीरज कहता है कि तुमने मुझे बुलाया ही नहीं तो मैं कैसे आता। वो कहती, मैं तुम्हें रोज याद करती थी। दोस्तों उसके बाद वो दोनों अपने गांव चले आते हैं। पिता अपनी माँ से मुलाकात करती है, अपने भाई बहन से मुलाकात करती है, रोने लगती है और उसके बाद अपना सब कुछ भुलाकर अपने पढ़ाई में लग जाती है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी के भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है कि अपने अच्छे और बुरे को पहचाने, अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए, इस तरीके से कोई डिसीजन ना ले कि जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। दोस्तों अगर नीरज नहीं होता तो आप सोच भी नहीं सकते कि अर्पिता के साथ क्या होता। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।